आजकल हम सबकी जिंदगी में सही करियर चुनना एक मेजर चैलेंज है और प्रॉब्लम तब और खराब हो जाती है जब हम जाने अनजाने में गलत करियर चुन लेते हैं। अब यह सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि इस करियर के साथ जिंदगी निकालना मतलब जीते जी मरने जैसा लगता है। और अगर करियर बदलना चाहे तो अंदर से हिम्मत और कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, क्योंकि अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इस करियर को ऑलरेडी दे चुके हैं। अब जीरो से स्टार्ट करने की हिम्मत कहां से लाए। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि या तो करियर क्या चुने समझ ही नहीं आ रहा, या चुन तो लिया मगर आप खुश नहीं है, तो आज की ये बुक समरी खास आपके लिए है। पूरी जरूर सुने। अगर एक लाइन भी आपके काम की आपको मिल गई तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक समरी। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन से भरी इस दुनिया में खुद को जानना एक सुपर स्ट्रेंथ होने जैसा है। मान लीजिए कि आप एक सुपर हीरो हैं, लेकिन आसमान में फ्लाई करने या अपनी आंखों से लेजर शूट करने के बजाय आपकी शक्ति है सेल्फ अवेयरनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल्फ अवेयरनेस में ऐसा क्या है। खैर, यह एक स्पेशल मिरर की तरह है जो अपने अंदर गहराई से देखने और अपनी पावर्स, वैल्यूज और इंटरेस्ट को समझने की शक्ति देता है। अब आप पूछेंगे कि यह इंपॉर्टेंट क्यों है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ताकत की। इमेजिन कीजिए कि आप एक पहेली है और हर पार्ट किसी ऐसी चीज को रिप्रेजेंटेशन करता है जिसमें आप अच्छे हैं। कुछ पार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स और ड्राइंग में अच्छा होना, जबकि कुछ छोटे हो सकते हैं, जैसे अच्छा लिसनर होना या अरेंज्ड होना। जब आप अपनी ताकतों को जानते हैं तो आप उनका यूज अपने बेनिफिट के लिए कर सकते हैं। यह एक सीक्रेट वेपन की तरह है जो आपको चुनौतियों से निपटने और आपके चुने हुए रास्ते पर एक्सीलेंस पाने में मदद करता है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक की, जिसका नाम है करियर करेज और जिसको लिखा है केटी कैली ने। अपनी ताकतों का पता लगाने के लिए आप वेरियस एक्टिविटीज को आजमा सकते हैं और इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि आपको किसमें आनंद आता है और आप किसमें अच्छे हैं। हो सकता है कि आपको फुटबॉल खेलना पसंद हो और आप पाते हो कि आप एक ग्रेट टीम प्लेयर हैं, या शायद आपको कहानियां लिखने में मजा आता है और आपको पता चलता है कि आपके पास शब्दों का एक रास्ता है। नई चीजों को आजमा कर और अपने एक्सपीरियंस पर विचार करके आप अपनी शक्तियों से उजागर हो सकते हैं और एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। अब वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। मूल्य उस कंपास की तरह है जो जीवन में आपको गाइड करता है। ये वो चीजें हैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ईमानदारी, काइंडनेस या क्रिएटिविटी। जब आपका करियर आपके वैल्यू के साथ अलाइन होता है तो आप अपना बेस्ट काम करने के लिए इंस्पायर होते हैं। अपने वैल्यूज की पहचान करने के लिए आप अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, या मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं। आप उस समय के बारे में भी सोच सकते हैं जब आपको सबसे ज्यादा खुशी और सेटिस्फैक्शन महसूस हुई थी, और उन पलों में कौन से वैल्यूज थे। अपने वैल्यूज को समझकर आप ऐसे ऑप्शंस चुन सकते हैं जो एक ऐसे करियर की ओर ले जाए जो आपके ओरिजिनल फॉर्म के अकॉर्डिंग हो। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट वे चीजें हैं जो आपकी क्यूरोसिटी एंड पैशन को जगाती है। यह ऐसी एक्टिविटी हैं जिन्हें करने में आप बिना बोर हुए घंटों बिता सकते हैं। जब आपका करियर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है तो काम काम जैसा नहीं लगता, यह खेल जैसा लगता है। अपने इंटरेस्ट का पता लगाने के लिए आप नए शौक आजमा सकते हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स पर किताबें रीड सकते हैं, या वेरियस प्रोफेशंस के लोगों से बात करके उनके एक्सपीरियंस के बारे में जान सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आपको क्या एक्साइटेड करता है और आप किस चीज की ओर नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। अपने इंटरेस्ट का यूज करके आप एक ऐसा करियर बना सकते हैं जो आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। अब जब हमने करियर डेवलपमेंट में सेल्फ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस के बारे बात की है, तो आइए कुछ प्रैक्टिस टूल्स का पता लगाएं जो आपको अपने बारे में बेहतर समझ हासिल करने में हेल्प कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज जिसे आप आजमा सकते हैं उसे स्ट्रेंथ फाइंडर कहा जाता है। उन एक्टिविटीज की एक लिस्ट बनाएं जिनका आप आनंद लेते हैं और जिनमें आप अच्छे हैं।
फिर अपने दोस्तों और परिवार को लिस्ट में ऐड होने के लिए कहे। इन एक्टिविटीज के बीच पैटर्न और थीम की तलाश करें। यह पॉसिबली आपकी ताकत है। एक बार जब आप अपनी ताकत पहचान लें तो सोचें कि आप उन्हें अपने करियर में कैसे यूज कर सकते हैं। एक अदर टूल जिसका आप यूज कर सकते हैं उसे वैल्यू असेसमेंट कहा जाता है। यह टूल आपको इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में वैल्यूज की एक लिस्ट रैंक करने के लिए कहकर आपके कोर वैल्यूज की पहचान करने में मदद करता है। एक बार जब आप इवोल्यूशन पूरा कर लें तो अपने टॉप वैल्यूज पर विचार करें और सोचें कि वे आपके करियर गोल्स के साथ कैसे अलाइन होते हैं। इसके अलावा आप इंटरेस्ट लिस्ट भी आजमा सकते हैं। यह टूल आपसे आपकी पसंद और नापसंद के बारे में प्रश्न पूछकर आपके इंटरेस्ट को पहचानने में मदद करता है। एक बार जब आप लिस्ट पूरी कर लें तो अपने रिजल्ट्स को रिव्यू करें और सोचें कि आप अपने इंटरेस्ट को अपने करियर पथ में कैसे शामिल कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एक खजाने के नक्शे की तरह है जो आपको एक सक्सेसफुल करियर की ओर ले जाती है। अपनी स्ट्रेंथ, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट को समझकर आप अपनी चॉइस चुन सकते हैं जो एक ऐसे रास्ते की ओर ले जाते हैं जो आपके अकॉर्डिंग हो। इसलिए खुद को जानने के लिए कुछ समय निकालें। यह आपके करियर की यात्रा में अब तक का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नेविगेटिंग चेंज पत्तों और डालियों के बीच में बहने वाली झोंके की तरह है, कभी धीरे कभी तेज लेकिन हमेशा चलने वाला। जिस तरह मौसम सर्दियों से वसंत तक बदलता है उसी तरह हमारे करियर भी चेंज के दौर से गुजरते हैं। लेकिन हम इन चेंजेस को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें? हम अक्सर उनके साथ आने वाली अनसर्टेनिटी और फियर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? आइए इन सवालों का पता लगाएं और अपने करियर में बदलाव को अपनाने के लिए स्ट्रैटेजी की खोज करें। चेंज कई तरीकों में आ सकता है। नई नौकरी, प्रमोशन, करियर में बदलाव या अनएक्सपेक्टेड ले ऑफ भी। चेंज किसी भी तरह का हो, यह अक्सर अपने साथ अनसर्टेनिटी एंड फियर की भावना लेकर आता है। हमें इस बात की चिंता हो सकती है कि क्या हम सही डिसीजन ले रहे हैं या हम अपने नए रोल में सफल हो पाएंगे या नहीं। लेकिन डर को हम पर हावी न होने देने की बजाय हम बदलाव को ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी की अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनाने का ऑप्शन चुन सकते हैं। ओएंथर करियर चेंज को इफेक्टिवली आगे बढ़ाने के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करती है। वह कुछ जरूरी प्रिंसिपल पर जोर देती है। उनमें से एक है इनकन्वीनियंस को एक्सेप्ट करने का महत्व। चेंज इनकन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन अक्सर इनकन्वीनियंट के उन पलों में ही हम सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस करते हैं। इनकन्वीनियंस में झुककर और अननोन को अपनाकर हम खुद को नई पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी कर सकते हैं। करियर चेंज के मैनेजमेंट के लिए एक और स्ट्रैटेजी ये है कि हम उस पर फोकस करें जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हम करियर चेंज को लेकर तमाम अनसर्टेनिटी से ओवरवेलमेंट महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें फंसने की बजाय हम अपना ध्यान उस चीज पर फोकस कर सकते हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारी मेंटालिटी, हमारे काम और हमारा बिहेवियर। अपने गोल्स के लिए एक्टिव स्टेप उठाकर और अपने कंट्रोल में मौजूद चीजों पर फोकस करके हम करियर में बदलाव को ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। इसके अलावा चेंज के टाइम सपोर्ट मांगना इंपॉर्टेंट है, चाहे वह दोस्तों, परिवार, एडवाइजर या कलीग से हो। एक सपोर्ट सिस्टम होने से बहुत फर्क आ सकता है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरे जो आप पर विश्वास करते हैं और जो रास्ते में गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखें, आपको यह यात्रा अकेले नहीं करनी है। चेंज के समय अनसर्टेनिटीज एंड फियर के मैनेजमेंट के लिए सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज में से एक है रेजिलियंस डेवलप करना। लचीलापन, फेलियर से उबरने और नई सर्कमस्टांसेस से फ्रेंडली होने की क्षमता है। यह एक रबर बैंड की तरह है, चाहे आप इसे कितनी भी दूर तक खींचें, यह हमेशा वापस उछलता है। लचीलापन डेवलप करने में ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना, सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करना और एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क बनाना शामिल है। अपनी लचीलेपन की मसल्स को मजबूत करके हम कॉन्फिडेंस एंड ग्रेस के साथ करियर चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। चेंज जीवन का एक नेचुरल एंड इनेविटेबल हिस्सा है, खासकर जब बात हमारे करियर की आती है। चेंज से डरने के बजाय हम इसे ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी की अपॉर्चुनिटी के रूप में
एक्सेप्ट करना चुन सकते हैं। फोकस करके, सपोर्ट मांगकर और लचीलापन डेवलप करके हम करियर चेंज को इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद को करियर में बदलाव का सामना करते हुए पाए, तो यात्रा को एक्सेप्ट करना और अडेप्शन करने और ग्रोथ की अपनी कैपेसिटी पर भरोसा करना याद रखें। अगला है ड्रीमिंग बिग, सेटिंग करियर गोल्स एंड टेकिंग डेलिब्रेट एक्शन। अपने आप को एक ऐसा आर्किटेक्ट इमेजिन करें जो आपके फ्यूचर का खाका तैयार कर रहा है। जिस तरह एक इमारत को मजबूत नींव की जरूरत होती है, उसी तरह आपके करियर को भी सफलता के लिए क्लियर गोल्स एंड विजन की जरूरत होती है। लेकिन आप अपने करियर गोल्स को कैसे क्लियर करते हैं और अपने प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए एक अप्रोच कैसे बनाते हैं? आप यह इंश्योर कैसे करते हैं कि आप अपने सपनों को पाने के लिए डेलिब्रेट एक्शन कर रहे हैं? आइए इन सवालों का पता लगाएं और करियर में सफलता की मिस्ट्री को जानें। ऑथर करियर गोल्स को क्लियर करने और फ्यूचर के लिए एक अप्रोच बनाने के लिए वैल्यूएबल इनसाइट्स स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करती है। वो कुछ प्रिंसिपल्स पर जोर देती है। उनमें से एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का इंपॉर्टेंस है। इससे पहले कि आप मीनिंगफुल करियर गोल्स सेट कर सकें, आपको अपने वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ पर विचार करने के लिए समय निकालना होगा। वे कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? आप किस चीज के प्रति पैशनेट हैं? आप किस चीज में अच्छे हैं? इन सवालों का जवाब देकर आप यह क्लैरिटी पा सकते हैं कि आप अपने करियर में क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आप अपनी वैल्यूज, इंटरेस्ट्स, स्ट्रेंथ को क्लियर कर लेते हैं, तो अगला कदम स्मार्ट गोल सेट करना होता है। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड है। बेहतर नौकरी पाओ या ज्यादा पैसा कमाओ जैसे अनक्लियर गोल सेट करने के बजाय अपने गोल्स को जितना पॉसिबल हो सके एक्शनेबल बनाने का प्रयास करें। एग्जाम्पल के लिए, बेहतर नौकरी पाओ कहने के बजाय आप अगले 2 सालों के भीतर किसी पद पर प्रमोशन सेट करें। स्मार्ट गोल सेट करके आप सफलता के लिए एक रोड मैप बना सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। स्मार्ट गोल सेट करने के अलावा अपने प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए एक पर्सपेक्टिव बनाना भी इंपॉर्टेंट है। आपका विजन एक गाइड की तरह है जो चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने पर भी आपको फोकस एंड मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। यह इमेजिन करने के लिए कुछ समय ले कि आपका आइडियल करियर कैसा होगा। 5 या 10 सालों में आप खुद को कहां देखते हैं? आप किस तरह का काम करना चाहते हैं? आप क्या इफेक्ट डालना चाहते हैं? अपने प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन बनाकर आप इंस्पायर रह सकते हैं और अपने गोल के लिए कमिटेड रह सकते हैं। एक बार जब आप अपने करियर के गोल्स को क्लियर कर लेते हैं और फ्यूचर के लिए एक अप्रोच तैयार कर लेते हैं, तो अगला कदम उन्हें पाने की दिशा में डेलिब्रेट एक्शन लेना होता है। नेक्स्ट स्टेप में अपने गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करना और हर दिन उनके लिए लगातार एक्शन करना शामिल है। यह एक माउंटेन पर चढ़ने जैसा हो सकता है कि आप रातों रात शिखर पर ना पहुंचे, लेकिन एक समय में एक कदम उठाकर आप अल्टीमेटली अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक बेहतर योजना आपके गोल्स, एक्शन के स्टेजेस और उन्हें पाने की टाइम लिमिट की रूपरेखा बताती है। यह किसी भी स्किल और नॉलेज गैप की भी पहचान करता है। अपने करियर के ग्रोथ के लिए एक क्लियर रोड मैप बनाकर आप अपने गोल की दिशा में काम करते हुए फोकस एंड मोटिवेटेड रह सकते हैं। एक अदर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और सीखने की अपॉर्चुनिटी की तलाश करना है। इसमें वर्क प्लेस पर नए प्रोजेक्ट्स लेना, आगे की एजुकेशन और ट्रेनिंग पाना या ज्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से परामर्श और गाइडेंस लेना शामिल हो सकता है। अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लगातार इन्वेस्टमेंट करके आप अपने स्किल्स एंड नॉलेज का विस्तार कर सकते हैं और अपने चुने हुए एरिया में सफलता के लिए खुद को स्टैब्लिश कर सकते हैं। अपने करियर के गोल्स को क्लियर करना और अपने प्रोफेशनल फ्यूचर के लिए एक अप्रोच बनाना एक गगनचुंबी इमारत की नींव रखने जैसा है। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग, विजन और इरादे की आवश्यकता होती है। अपने वैल्यूज, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ पर विचार करके, स्मार्ट गोल सेट करके और उन्हें पाने के लिए डिलिब्रेट एक्शन लेकर आप एक ऐसा करियर बना सकते हैं जो आपको खुशी, सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस प्रोवाइड करेगा। इसलिए बाय ड्रीम्स देखने का साहस करे और अपने करियर की एस्पिरेशन को रियलिटी बनाने की दिशा में साहसिक कदम उठाए।
ओवरकमिंग फियर्स एंड इनसिक्योरिटी। अपने आप को एक डाइविंग बोर्ड के किनारे पर होने की इमेजिनेशन करें, जहां आप नीचे गहराई में डुबकी लगाने के लिए तैयार है। उस छलांग की तरह अपने करियर की एस्पिरेशन को आगे बढ़ाना रोमांचक और डरावना दोनों हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर डर और इनसिक्योरिटी आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही हो? आप अपने करियर में सफलता पाने के लिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं और लिमिट बिलीफ पर काबू पा सकते हैं? आइए इन सवालों का पता लगाएं और डर और इनसिक्योरिटीज पर काबू पाने के लिए टेक्निक्स की खोज करें। अब ऑथर कॉमन फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज पर प्रकाश डालती है, जो व्यक्ति को उनके करियर में पीछे खींच सकती है। सबसे आम डरों में से एक जिसे वह संबोधित करती है वो है असफलता का डर। हम में से कई लोग चिंता करते हैं कि अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, जोखिम लेंगे, तो हम फेल हो सकते हैं और शर्मिंदगी या निराशा का सामना करना हो सकता है। लेकिन जैसा कि ऑथर हमें याद दिलाते हैं, विफलता इस जर्नी का अंत नहीं है, यह सीखने और बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है। फेलियर को सफलता की सीढ़ी के रूप में रिडिफाइन करके हम उस डर पर काबू पा सकते हैं जो हमें पीछे खींचता है और अपने लक्ष्यों के लिए बोल्ड मूव उठा सकते हैं। एक और आम डर रिजेक्शन का डर है, चाहे वह नई नौकरी के लिए एप्लीकेशन करना हो, प्रमोशन के लिए पूछना हो या अपने बॉस के सामने कोई विचार पेश करना हो। रिजेक्शन का डर हमें पैरालाइज्ड बना सकता है और हमें आवश्यक जोखिम लेने से रोक सकता है। लेकिन जैसा कि ऑथर बताती है, रिजेक्शन जीवन का एक नेचुरल हिस्सा है और यह हमारे वैल्यूज और कैपेबिलिटीज का रिफ्लेक्शन नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर और रिजेक्शन को फेलियर के बजाय फीडबैक मानकर हम फ्लेक्सिबल बन सकते हैं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापसी कर सकते हैं। डर के अलावा कई व्यक्ति इनसिक्योरिटी एंड लिमिटेड बिलीव से जूझते हैं, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर करते हैं। इसमें कुछ शब्द जैसे इस काम में मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरे पास वह साधन नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है, या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा जैसे बिलीव शामिल हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि हमारे बिलीव पत्थर की लकीर नहीं है, हमारे पास उन्हें चुनौती देने और बदलने की पावर है। अपनी लिमिटेड बिलीव्स को पहचान कर और उन्हें रिडिफाइन करके हम अपनी पूरी कैपेसिटी को उजागर कर सकते हैं और अपने करियर में सफलता पा सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं और लिमिटिंग बिलीव्स पर काबू कैसे पाएं। एक टेक्निक है सेल्फ अफर्मेशन की प्रैक्टिस करना। इसमें अपने बारे में और अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पॉजिटिव बयान दोहराना शामिल है, जैसे मैं सक्षम हूं और मैं सफलता का हकदार हूं, मेरे पास अपने गोल्स को पाने के लिए स्किल्स या नॉलेज है और मैं किसी भी चुनौती को पार कर सकता हूं। अपनी क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटीज की कंफर्मेशन करके हम सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं और सेल्फ डाउट की आवाज को शांत कर सकते हैं। एक अदर टेक्निक सक्सेस की इमेजिनेशन करना है। यह इमेजिन करे कि आप अपने गोल को पा रहे हैं और अपना आइडियल करियर जी रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और अपने कलीग से एप्रिशिएशन पा रहे हैं या किसी एलिजिबल प्रमोशन का जश्न मना रहे हैं। सफलता की इमेजिनेशन करके आप एंथुसियाज्म एंड इंस्पिरेशन की भावना पैदा कर सकते हैं, जो आपको अपने गोल्स की ओर अग्रसर होने के लिए इंस्पायर करती है। आइए अब समझें कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का क्या मतलब है। हमारा कंफर्ट जोन एक आरामदायक बुलबुले की तरह है, जहां सब कुछ सेफ एंड फैमिलियर लगता है। यह वह जगह है जहां हम इंट्यूटिव एंड कंट्रोल महसूस करते हैं, लेकिन यह वह जगह भी है जहां ग्रोथ रुक जाती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है अपनी बाउंड्रीज को पार करना और नई चीजों की कोशिश करना, चाहे वह एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पर काम करना हो, नई नौकरी के लिए एप्लीकेशन करना हो या मीटिंग्स में बोलना हो। ऐसा करके हम खुद को नई अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन करते हैं, जो हमें हमारे करियर में आगे बढ़ा सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेना हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक मैंडेटरी हिस्सा है। एक लापरवाह बिहेवियर के विपरीत कैलकुलेटेड रिस्क्स में कैलकुलेटेड थॉट्स और प्लान शामिल होते हैं। यह रस्सी पर चलने जैसा है। आप रिस्क से अवेयर है, लेकिन आपका मानना है कि पोटेंशियल रिवॉर्ड्स उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कैलकुलेटेड रिस्क उठाकर हम अपने आप को एग्रेसर होने और अपने होराइजन का विस्तार करने की चुनौती देते हैं। आइए अब व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए जोखिम उठाने के बेनिफिट्स पर चर्चा करते हैं। जब हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम डेवलपमेंट एंड इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी से चूक जाते हैं, लेकिन रिस्क को एक्सेप्ट करके हम खुद को लीग से हटकर सोचने और नई पॉसिबिलिटीज तलाशने की चुनौती देते हैं। इससे हमारे करियर में क्रिएटिव ब्रेक थ्रू एंड सक्सेस के नए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही साथ जोखिम लेने से लचीलापन और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिस तरह मसल्स को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, उसी तरह जब हम चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं तो हमारा रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रिस्क उठाकर और बाधाओं पर काबू पाकर हम खुद को साबित करते हैं कि हम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज से निपटने में सक्षम हैं। यह रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस पैदा करता है जो हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अच्छा काम करता है। इसके अलावा रिस्क लेने से ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। हमें उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद आपके अपने करियर को लेकर डाउट क्लियर हुए होंगे। हम सफल जीवन के लिए प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर दिन सफलता के मंत्र सीख सकते हैं। धन्यवाद।